वेलकम बैक इस दूसरे सेशन में जिसमें हम वर्नियर कैलिपर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, ये काम कैसे करता है और स्टील का फीता जब इसके अंदर लग रहा है तो ये अलग से एक स्केल लगाकर ये इतना सटीक कैसे हो पा रहा है, इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये स्टील रूल है आपका 1 mm अगर आप कैमरे में भी इसको देख पाएं, मैं एक अगर लाइन खींच देता हूं तो ये भी 1 mm से ज्यादा मोटी खींच गई मेरे से। 1 mm इतना होगा हमारा स्केल, इसका आधा हिस्से की दूरी तक सटीकता से नाप पाएगा अगर हमने बिल्कुल अपने नापने के तरीके सही रखे और स्केल में कोई हमारा एरर नहीं है तो हम इसको आधा mm की सटीकता से नाप सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इसका बिल्कुल बीच में अगर पॉइंट लगाना पड़े तो स्केल से शायद हम लगा सकते हैं क्योंकि उसमें आधा mm का डिवीजन है अगर इसकी मोटाई 1 mm है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको और ज़्यादा लाइनें इसमें लगाना चाहूँगा, 10 लाइनें इसके बीच में लगाना चाहूँगा तो वो 10 की 10 लाइनें हमें दिखाई नहीं देगी ना। वो तो इसको अगर मैं 10 हिस्सों में भाग करना चाहूँगा तो आपको क्या दिखाई दे रही है, अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना। तो अब हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो 1 mm को 50वें या 10वें हिस्से में भाग कर सके। जो आपके सामने ये लगा हुआ है चार्ट या डायग्राम, ये एक ऐसे वर्नियर स्केल का है जिसका लीस्ट काउंट होने वाला है 0.1 mm। इस वर्नियर स्केल का, वो वर्नियर स्केल मेरे पास नहीं है, वो वर्नियर कैलिपर मेरे पास नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है, फिर इसको भी समझाऊंगा। इसका कितना होने वाला है जो मेरे हाथ में है 0.02 mm। इतना तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा, कौन सा साइज सटीक नाप रहा है, नीचे वाला, क्योंकि दशमलव के 2 प्लेस तक नाप रहा है ना। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लेना कि ये है आपका मेन स्केल। मेन स्केल कौन सा होता है? थैंक यू। मेन स्केल ये मेन वाला स्केल है और मैंने आपको बताया ये बिल्कुल वही स्केल है जो आपका स्टील रूल है, जो आपका मेजरिंग टेप वाला है। तो ये 1 mm है, समझ में आ गई? मैंने थोड़ा बड़ा करके बता दिया ताकि आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 mm है। ये 10 mm कहाँ लिख रखा है? यहाँ। और नीचे वाला जो स्केल है ये है आपका वर्नियर स्केल। वैसे तो 2 लिख रखा है, आप 2 ना देखना, डिवीजन देखना। कितने डिवीजन कर रखे हैं? 1, 2 और हर एक में 5-5 हिस्से बराबर कर रखे हैं। तो कुल कितने हो गए? 10 डिवीजन हो गए ना नीचे वर्नियर स्केल में। ऊपर मेन स्केल में कितने डिवीजन हैं? 9। इसके 10 डिवीजन इसके 9 के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो खूबसूरती, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 0 0 के साथ मिल गया और इसका जो 9वां डिवीजन है मेन स्केल का वो वर्नियर स्केल के 10वें डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पीछे रह गई लाइन, इसमें दुगनी पीछे रही होगी क्योंकि ये भी बराबर हिस्से हैं, ये भी बराबर हिस्से हैं। तो अगर इसमें इतना फर्क रह गया पहले डिवीजन में तो दूसरे डिवीजन में वो फर्क दुगना होना चाहिए, तीसरे में तिगना होना चाहिए, चौथे में 4 गुना होना चाहिए और ऐसे करते करते 10वें में 10 गुना हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी तो वो बराबर हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये तो बड़ा करके दिखा रखा है तो यहाँ पर तो मैं 10 लाइन लगा सकता था, पर अगर ये 1 mm होगा तो उसके अंदर 10 लाइनें तो नहीं लगा सकते ना, हम दिखाई नहीं देगी हमें ये तो पता है ये 1 mm है, ये तो पक्का पता है ना, ये तो मेरी स्केल है, ये तो बिल्कुल वैसा ही स्केल है जैसा आपका मेजरिंग टेप का स्केल है। ये तो 1 mm हमें पता है, इसका मान पता है 1 mm। इसका मान नहीं पता हमें नीचे वाले का, इसको तो हमने बस 9 mm को 10 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, ऐसा समझ लो आप। ये बात समझ में आ गई? 9 mm ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 9 mm। अब समझो इसका लीस्ट काउंट हम किसको कह रहे हैं। ये है इसका लीस्ट काउंट, ये छोटी से छोटी दूरी, ये इसका लीस्ट काउंट है। इतना ये सटीकता से नाप सकता है। कैसे भी बता रहा हूं। अब जैसे जैसे ये हल्का सा ऐसे चलेगा, बहुत हल्का सा आगे बढ़ेगा तो 1/10वां हिस्सा आगे आ जाएगा। हमें पता, अगर ये लाइन इसके सामने आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1/10वां हिस्सा आगे को खिसक गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये वाली लाइन इसके सामने आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा ये 2/10वां हिस्सा आगे आ गया। 1 mm की बात कर रहा हूं ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली लाइन इसके आगे आ जाएगी, बाकी सारी ये लाइनें आगे निकलनी शुरू हो जाएंगी उससे। सिर्फ एक वक्त में एक ही लाइन आमने सामने ऊपर नीचे कंसाइड कर रही होंगी। हमें पता चल जाएगा कि हमने इस लीस्ट काउंट का कितना गुना डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। हमने 1 mm को 10 हिस्सों में ना बांट के हमने 9 mm को 10 हिस्सों में बांट रखा है और कुछ ऐसा इसका सिद्धांत बना रखा है कि हल्का सा वो आगे चलेगा तो कोई ना कोई लाइन तो ऊपर नीचे सामने आ ही जाएगी ना। वो रीडिंग हमें चाहिए होती है वर्नियर स्केल की, वो हमें दशमलव में बताएगी। अब कैसे बताएगी इसको समझ। हमें नापना क्या है? लीस्ट काउंट नापना है और मैं आपको बता चुका लीस्ट काउंट ये है, वो पहला जो छोटा सा पीछे रह रही है वो डिस्टेंस हमारा लीस्ट काउंट है। अब आप इसको अगर गौर से देखो इस वाली चीज को तो आप ये समझ जाओगे लीस्ट काउंट किसको कह रहा हूं मैं? ये जो लाल वाला पॉइंट है, लाल वाली दूरी, ये लीस्ट काउंट है ना मेरा। इससे कम तो नहीं हम सटीकता से नाप पा रहे ना। इस लीस्ट काउंट को पहुंचने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लीस्ट काउंट बराबर है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बात समझ में आ रही है?
मेन स्केल डिवीजन है मेरा ये, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो यही तो बचा, आपका लीस्ट काउंट ही तो बचा है, नहीं बचा। इस पूरी दूरी में से ये वाली नीचे वाली दूरी माइनस कर दूं तो बची हुई वही दूरी आएगी ना मेरे पास। एक मेन स्केल डिवीजन हमें पता है कितना है, 1 mm। किसी को कोई शक है? ये मेन स्केल है, मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका मेजरिंग टेप का या स्टील फीटे वाला होता है, तो उसका तो 1 mm होगा ना ये डिवीजन, इसका मान तो 1 डिवीजन हो गया। पर मुझे ये नहीं पता ये कितना मान है। 10 डिवीजन बराबर होते हैं 9 mm के, इसके 10 डिवीजन 9 mm के बराबर है, ये भी मुझे, क्योंकि ऊपर जो 9 लिखा है वो तो mm में लिखा है ना, मेन स्केल में तो mm में चल रही है बात, वो मुझे पता है मान कितना है उसका। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 10 डिवीजन वर्नियर के 9 mm के बराबर है। तो एक डिवीजन कितने का होगा? 9/mm, mm में आ गई ना मेरी संख्या। तो इसका मान मैं क्या लिख सकता हूं? 9/10 mm। अब दोनों इकाइयां क्योंकि बराबर हो गई, दोनों मुझे पता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 - 9 भाग 10 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 mm। कोई दिक्कत है? ऐसे समझ में आ गई ना आपको लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? आपको हर वर्नियर कैलिपर को पहले देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन बने हुए हैं। अगर 10 बने हुए हैं तो ये है आपका लीस्ट काउंट 0.1 यानी कि 1 mm का 10वां हिस्सा वो सटीकता से नाप पाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ? किसी को कोई समझ में ना आ रही हो बात? मजा आ रहा है? दिमाग के बट खुल रहे हैं? ओह वेरी गुड। अब सोचो इस वर्नियर स्केल की बात। इस वर्नियर स्केल में अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे वर्नियर स्केल में लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक 10 डिवीजन बना रखे हैं, पर हर डिवीजन में 5-5 और डिवीजन बना रखे हैं उन्होंने। जरा गौर से देख लो एक बार। तो टोटल कितने हो गए डिवीजन? 50 हो गए ना भाई। 10 डिवीजन है और हर एक में 5-5 और डिवीजन कर रखे हैं, तो 5 × 10 कितने हो गए? 50। बस अब तो समझ में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जो मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन जिसमें इसमें 10 थे उसमें हो गए वो कितने? 50। और ये ऊपर अगर आप देखोगे इसका जो 50वां डिवीजन है वो मेन स्केल के 50वें पे नहीं आ रहा है, वो किस पे आ रहा है? 49th पे आ रहा है। बंद करके देखो भाई, इसके 0 को ऊपर देखना, वो 50 जहां लिखा हुआ है उससे 1 mm पहले पे जाके रुक रहा होगा 49 पे। अभी देख लेना आप, इस लेक्चर के बाद देख लेना उन चीज़ों में। तो मतलब आप ये समझो कि यहाँ लिखा हुआ है 49, यहाँ लिखा हुआ है 50, मतलब इससे पहले 49 mm है और नीचे वर्नियर स्केल में हमने 50 डिवीजन बना रखे हैं, यानी कि 49 को 50 हिस्सों में भाग कर रखा है 49 mm को। तो ये 49-50 मेन स्केल डिवीजन 1 mm ही रहा हमारा, उसमें कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि मेन स्केल तो वही है ना जो इंच टेप वाला है, आपका मेजरिंग टेप वाला है, वो तो 1 mm ही रहा। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50 - 49 भाग 50 यानी कि 1/50, और तब इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm। इसको सॉल्व कर लेना आप। अब इस वर्नियर स्केल से मैं रीडिंग ले रहा हूं और मैंने रीडिंग लेके बता दी 50.47 मान लीजिए। अभी रीडिंग कैसे लेते हैं वो बताऊंगा। इस वर्नियर स्केल से मान लीजिए मैंने रीडिंग ली और मैंने लिख दिया 50.47, तो कोई भी जानकार आदमी बता देगा बिल्कुल मूर्ख है, इसे समझ नहीं है, इसे कुछ नहीं आता है। जब इसका लीस्ट काउंट ही 0.02 है तो ये 0.02 के पहाड़े में चलेगा, यहां 7 नहीं आ सकता। आप नाप ही नहीं सकते हो, इससे भी नहीं नाप सकते, क्योंकि ये तो दशमलव के 1 प्लेस तक नाप रहा है, आपको तो दशमलव के 2 प्लेस तक नापना है ना। फिर तो ये रीडिंग वैसी तुक्के में लिख दी गई है। ऐसे पकड़े जाते हो आप लोग कि आप लोगों ने अच्छी तरह ट्रेनिंग करी है या नहीं करी है। लीस्ट काउंट का बहुत महत्व है। अगर ये पूरा साइज 50 mm भी आ रहा होता, 50 mm कब आएगा? जब इसका 0 मेन स्केल के 50 से कंसाइड कर रहा है, बस वही कंसाइड करेगा, उसके अलावा बाकी सारी लाइनें आगे पीछे हो जाएंगी। एक लाइन ही कंसाइड करेगी ना बेटा। अगर इसका 0 50 पे आ रहा है तो 50 रीडिंग हो गई आपकी। तब भी अगर आप वर्नियर स्केल से ले रहे हैं तो आपको 0 लिखना चाहिए, अनिवार्य है वो। ठीक समझ में आ गई बात? अब कुछ बन रहे हो इंजीनियर टाइप लोग। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, उसको कैसे नापते हैं, इस फॉर्मूले का अगर आपने इस फॉर्मूले को रट लिया होता, फॉर्मूले से मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। सिद्धांत इसका क्या है? वर्नियर स्केल में अगर आपके n डिवीजन है, मतलब n कुछ भी नंबर है, वो 10 है या 50 है या 100 है, तो मेन स्केल में उतनी ही जगह में वो डिवीजन n-1 होने वाले हैं।
अगर यहाँ 50 हैं तो यहाँ 49 होने वाले हैं, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पर 9 होने वाला है। यानी कि हमने 9 mm को 10 हिस्सों में भाग कर रखा है, या 49 mm को 50 हिस्सों में भाग कर रखा है। आपके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट आ गया, वर्नियर कैलिपर की फिलहाल बात कर रहे हैं, आपको उसका लीस्ट काउंट निकालना आ जाएगा ना, समझ जाओगे ना उसका लीस्ट काउंट, समझ गए ना? क्योंकि बिना लीस्ट काउंट समझे आप रीडिंग लेना शुरू कर दोगे तो फिर क्या कर रहे हो आप? इससे अच्छा मैं आपके हाथ में मेजरिंग टेप ना पकड़ा देता। तो हमने लीस्ट काउंट देख लिया। अब रह गई सिर्फ मात्र एक बात, जीरो एरर। इसमें जीरो एरर बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम 1 mm के 50वें हिस्से को नाप रहे हैं, मतलब इतनी मोटी लाइन को भी हमने 50 हिस्सों में भाग कर दिया और एक हिस्से तक को भी हम सटीकता से नाप पा रहे हैं, यही तो हुआ उसका मतलब। तो इसमें एरर, जीरो एरर, मतलब जब ये हमने बंद करा उस समय ये जीरो इस जीरो के सामने थी या नहीं थी। अब ये समस्या आ गई ना, ऐसा भी तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ऐसा कब होगा? कभी कभी तो ये बनाते हुए दिक्कत हो जाती होगी, कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, तो इसमें जीरो एरर आने लगता है बच्चों। और उसको समझ, भाई कितना भी हम हार्ड बना दें और कितना भी सॉफ्ट मटेरियल हम इसको यूज़ कर रहे हो, पर बार 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 अरे कुछ तो घिसेगा। जितना ये वाला साइज घिसेगा, इसका ये वाले जॉ घिसेंगे, ये बंद होते हुए इसकी वर्नियर स्केल की जीरो इधर नहीं आ जाएगी। जो पहले जीरो के सामने आ रही थी, वो बंद करते हुए अगर ये जॉ अंदर से घिस गए, ऐसे नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। आपको ये बता रहा हूँ कि साइज अगर मुझे इस टॉलरेंस में चाहिए तो चाहिए, मुझे जीरो एरर फिर नहीं चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इसका जीरो एरर, वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनको हमेशा रीडिंग में से घटाया क्यों जाता है। और फिर उसके बाद एक चीज़ ये रह जाती है कि अब इसकी रीडिंग फाइनल कैसे ली जाए, कहाँ से पढ़ी जाएगी इसकी रीडिंग, वो तो नहीं बताया ना अभी तक। अगले सेक्शन में, तब तक आप पानी पियाओ एंड यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।